First of all, let's discuss what are open and closed statements. So in algebra, we have two kind of statements. Open statements are those statements where many answers can be there, like many answers can be there for an equation or expression. ठीक है, equation में mostly. Closed statements are those statements which are always true or which are always false. ठीक है, so any statement which is always true or always false, that is called a closed statement, because the answer of that statement is always, we know the answer कि ये statement true है या false. ठीक है, जैसे अगर आपको कोई कहे 8 is an even number, so 8 is an even number, so is it a closed statement or an open statement? It is always true ना, ठीक है, this statement is always true. ठीक है, सो इस तरह की स्टेटमेंट को हम कहते हैं क्लोज्ड स्टेटमेंट, यानी इसके बारे में फर्दर कोई डिस्कशन नहीं हो सकती. ठीक है, सो अब जैसे 9 इज एन इवन नंबर, अगर ये कोई आपको स्टेटमेंट दे 9 इज एन इवन नंबर, तो नाउ दिस इज फॉल्स. ठीक है, अब ये भी क्लोज्ड स्टेटमेंट है बिकॉज द आंसर ऑफ द स्टेटमेंट इज क्लियरली नोन. ठीक है, इसका आंसर इस स्टेटमेंट का कभी चेंज नहीं होगा, इसका आंसर हमेशा यही रहेगा. ठीक है, सो सेम इज द केस, it should be a fact. That's what I was going to say. We use this for the definitions. अब देखो जो मैथ्स में definitions हैं, ठीक है, they are always the same. So we use them for definitions, for theorems, for facts. ठीक है, जैसे हमें कुछ facts हम पढ़ते हैं और हम याद रखते हैं facts के लिए, formulas के लिए. ठीक है, वो हमेशा वैसे ही हैं और उनकी हमें we cannot change them. ठीक है, so mathematically proofs जो हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं closed statement के अंदर. ठीक है, अभी हम अलजेब्रा में देखते हैं closed statements क्या हैं. ठीक है, so देखिए ओपन स्टेटमेंट क्या होगी, जिसमें सेंटेंस की वैल्यू किसी चीज पर डिपेंडेंट होगी. कभी वो सही भी हो सकता है, कभी वो सही नहीं भी हो सकता. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर पहले मैं डेफिनेशन लिखूं तो ओपन स्टेटमेंट्स में इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू. द आंसर और द ट्रुथ डिपेंड्स ऑन मैम द स्टेटमेंट ऑन वैल्यूज चोजन. फॉर एग्जांपल, ठीक है, जो वैल्यू आप चूज करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि उसकी वैल्यू क्या है. फॉर एग्जांपल आपको कोई कहे n इज एन इवन नंबर, n is an even number. Now what will you say? Will this statement be true or false? Or what would be the answer? You don't know that because until you will not know the value of n. जब तक आपको n की वैल्यू नहीं पता होगी तो आप इसका डिसीजन नहीं कर सकते. ठीक है, आपको नहीं पता ये ट्रू है या फॉल्स है. ठीक है, you don't know it because you don't know the value of n. ठीक है, असल में आपको यहीं से पता चल जाना चाहिए when we are saying depends on the values chosen. Values chosen से अलजेब्रा माइंड में आता है कि अलजेब्रा ही ऐसा है ना जिसमें हम कह देते हैं x plus y is 6. ठीक है, तो आप you don't know what is the value of x for example or what is the value of y. ठीक है, so ये आपके पास आंसर डिपेंड करता है what is the value of that variable. तो values chosen से आपके पास variables का कॉन्सेप्ट आ जाता है. ठीक है, so n is an even number is an open statement. ठीक है, so इस तरह जिस तरह हमने कहा ये डेफिनेशंस, थ्योरम्स और फैक्ट्स में यूज होता है, यहाँ पर ये इक्वेशंस ओपन स्टेटमेंट्स मैथ में कहाँ यूज होती हैं? इक्वेशंस में, बिकॉज इक्वेशंस में वेरिएबल की वैल्यू चेंज होने से आंसर चेंज हो जाता है. ठीक है, और इसके साथ साथ इनइक्वालिटीज में, इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज में. ठीक है, कहाँ पर ओपन स्टेटमेंट्स हमें नजर आती हैं? जब व्हेन वी टॉक अबाउट इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज. ठीक है बेटे, अब देखिए फॉर एग्जांपल अब इनइक्वालिटीज की अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर मैं कहूं 6 is less than 5, so what is this statement? Is it closed or open? 6 is less than 5, इसको इनइक्वालिटी के फॉर्म में इस तरह लिखेंगे 6 is less than 5. so is it false or true? false. It is false statement. और चूंकि हमें क्लियरली पता है कि ये false है, तो इसका मतलब है it becomes a rule or a fact. so this is a closed statement. इसका आंसर हमें पता है, तो ये क्लोज्ड स्टेटमेंट है. लेकिन अगर हम कहें x is less than 5, आप मुझे बताएं वेरिएबल आ गया x is less than 5, so is it true or false? ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? Ma'am, we don't know. We don't know the value of x. That's right, very good. Because we don't know the values of this variable, so that is what is this saying ना, the definition. The truth depends on the values chosen. तो जो आप वैल्यू x की चूज करेंगे उस पर डिपेंड करेगा. समटाइम्स ये ट्रू होगा, समटाइम्स ये फॉल्स होगा. You don't know exactly what would be the answer. So this is an open statement. ठीक है, सो ओपन स्टेटमेंट की सबसे बड़ी निशानी हमने क्या पढ़ी कि यूजुअली इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज आर ओपन स्टेटमेंट्स वेयर द वेरिएबल्स आर देयर. डेफिनेटली जब वेरिएबल नहीं होगा तो फिर तो वो क्लोज हो जाएंगी. ठीक है, सो व्हेन द वेरिएबल्स आर देयर एंड दे आर इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज. मोहित आपको भी समझ आ रही है बेटे? Yes ma'am. वर्कशीट आइडेंटिफाई इफ द स्टेटमेंट इज ओपन और क्लोज्ड. सो हमने सिर्फ आइडेंटिफाई करना है. सो आई विल आस्क यू वन बाय वन. ठीक है, सो हु कैन टेल मी अबाउट द फर्स्ट स्टेटमेंट? Is it open or closed? X plus y is 5. It is open.
It's open statement. ठीक है? Mohit, why it is open? This is open sentence. Because it is an equation. This is Yes, an ma'am, equation. We also Not talked about only the equation. value of x and y. That's So right, maybe because they are some variable. would not be 5, some would That's be right. more. Yes. नहीं, और actually sum 5 भी हो ना, तो x और y की value change हो सकती है. For example, x can be 0, y can be 5, x can be 1, y can be 4. तो answer is still 5, but we don't know what are the values of x and y. So it's an open statement because there can be multiple values, multiple answers to this question. ठीक है? It's an open statement. ठीक है? So what about this one? 4 plus 4 is 8. 4 plus Ma'am, 4 this is is a 8. closed statement. This is a closed Because statement. 4 plus ठीक है? 4 is 8. Yes, That's ma'am. right. ठीक है? So this is a closed statement. मोहित आप भी सुन रहे हैं या कोई नहीं? Yes, ma'am. Closed ठीक statement. है? This is a closed statement Closed क्योंकि it's a fact. ठीक है? So a closed statement. So what about the next one? I'm down. मोहित Ma'am, आप down मुझे one is बताएं. also closed. 9 is Ma'am, an this odd is also number. closed. Ma'am, it's also closed. It's also closed because we know that it is true. ठीक है? So this is also closed statement because the answer is very Ma'am, clear to us. Now Ma'am, what about the down next one? one 4 minus 3. अब थोड़ा सोचना है. 4 minus 3 is x. Ma'am, So what do you think? no, ma'am, it's an open statement because the value of x can be changed. Yes, ma'am. So this variable x. ठीक है? So we don't know that if it is true or not. अगर यहाँ होता है ना 4 minus 3 is 1, तो फिर ये closed statement होती है. ठीक है? It's an open statement और उसकी explanation सबसे पहली चीज तो ये there is a variable. Variable यहाँ भी आ गया. वहाँ पर it would be open statement. Secondly, अगर आप देखें अगर कहें 4 minus 3 is minus, अब आपके ज़हन में ये आ सकता है कि 4 minus 3 तो 1 ही होता है, तो x की तो एक ही वैल्यू है 1, तो फिर ये close क्यों नहीं है? असल में हमें ये नहीं पता कि स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं. यहाँ पर ये भी हो सकता था कि 4 minus 3 अगर x की वैल्यू फॉर एग्जांपल 2 है, तो यहाँ पर 2 आप लिख लें, तो फिर आप ज्यादा से ज्यादा यही कह सकते हैं दिस इज रॉन्ग इक्वेशन. तो x इज स्टिल अ वेरिएबल, x की कोई वैल्यू भी आ सकती है. ठीक है? सो ये हमें नहीं पता कि ये ट्रू इक्वेशन सही है कि नहीं सही. तो इट्स एन ओपन स्टेटमेंट बिकॉज ऑफ द वेरिएबल. ठीक है? द ट्रुथ ऑफ दिस इक्वेशन डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x. ठीक है? तो इसलिए इट्स एन ओपन स्टेटमेट. अच्छा, नाउ द नेक्स्ट इज द ऑब्ट्यूज एंगल इज n degrees. Obtuse angle is n degrees. Ma'am, it's open statement. Ma'am, Open statement. Open statement because n is a variable. अब अगर यहाँ पे 90 आ जाए तो it will, this statement will be false. देखो अगर n की वैल्यू हम कहें n is 90 degree, तो इसका मतलब it's not an obtuse angle, तो this is false statement. ठीक है? तो n is 120 degree, so then it is true statement. तो ये आपकी डिपेंड कर रही है वैल्यू किस पे? n के ऊपर. तो that's why it's an open statement. ठीक है? अब square root of 4 is 2. Square root of 4 is 2. Close statement. ठीक है? Close statement because it's false. Square root of 4 is 2 ना. This is a 2. 2 है ना. Square root of 4. Square root of 4 क्या होता है? 2 होता है. ठीक है? So that's a correct. It's a true statement और ये closed है. अच्छा, what is x cube? X cube. वही आप मुझे बता. Statement. That's right. It's also an open statement. Variable है तो open है. X की वैल्यू 1 होगी तो आंसर 1 आ जाएगा. X की वैल्यू 2 होगी तो आंसर 8 हो जाएगा. It's an open statement. Open sentence है. ठीक है? The value is not limited. असल में अलजेब्रा का मकसद यही था कि instead of saying कि one number is 7, other is 5, add them. हम कहें कि we are not adding the exact values, we are adding the flexible variables जिनकी वैल्यू change हो सकती है with the passage of time. ठीक है? So this is telling you basically the flexibility which algebra is bringing, your variables are bringing into the equations. ठीक है? So I hope we are clear. Yes? Is this concept clear? Yes, Open and ma'am. close statements. ठीक है? तो आपके पेपर में इसी तरह के क्वेश्चन आखिर में जाके हम पास पेपर्स करेंगे ना, तो इस तरह के क्वेश्चन हम देखेंगे. फिर आपने याद रखनी है ये चीज कि क्लोज स्टेटमेंट्स क्या होती हैं और ओपन स्टेटमेंट्स क्या होती हैं. अच्छा, नाउ ये हम ऑलराइट, दैट्स वेरी गुड. ठीक है? सो अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं लाइक टर्म्स फ्रॉम ईच सेट. कल मैंने आपको बताया था लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं, किसी को याद है? लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं? Ma'am, they're the terms which have the same variables and the power of the variables are same. Yes. That's right. We need to check two things: the same variables And the their power of powers Ma'am, there also. are two Same variables power. in the first one. ठीक है? That's right. Yes, ma'am. Same variables and their powers should also be same. So हमने इसमें से करना है list of the like terms. So अब आप गौर करें, powers सबके पास m और n है, तो same variables तो सबके पास हैं. अब हमने powers देखनी है. Ma'am, the power of Ma'am, the So- power of one are like terms. 2. This is 2 and 3. This is also 2 and 3. And this is Yes. also 2 and 3. So these three are like terms. Like. This is not a like term. This is, Because it does not have unlike. the m2 power. that's right. ठीक है? So ये जो तीनों underlined हैं, they are like terms and this is not a like term. ठीक है बेटे? So now the second part. Second part में भी तीनों variables same है, uv, uv, uv. ठीक है? तो variables तो same है. अब हमने second check करना है, यानी कि हमने powers देखनी है. So which are the like terms? I can see Ma'am, this. Oh, there are two sets. So these two are like terms and these two are also like terms.
है ना? Yes. नहीं नहीं, Yes. इसमें यू पहले लिखा हुआ है। ओहो, Oh, yes. Yes. सो देन दिस इज ऑल्सो अ लाइक टर्म। ये तीनों लाइक टर्म्स है, देखिए वी स्क्वायर तीनों में और क्यूब है। Ma'am, but V comes first. उससे फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लिकेशन में। इन मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर डज नॉट मैटर। वैसे हम अलजेब्रा में कोशिश करते हैं ना, वी राइट डाउन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, लेकिन एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। इफ यू आर राइटिंग ए बी और बी ए, दे आर सेम, ठीक है, बिकॉज उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता मल्टीप्लाई करते हुए। जैसे आप देखो ना, मल्टीप्लाई में आप कहते हैं ना, अगर आप 6 into 7 लिखें तो सेम एज 7 into 6, है ना? अगर यहाँ पर 2 भी आ जाए तो यहाँ पर भी 2 आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर स्टिल द सेम। सो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है बेटे? सो इज इट Okay, क्लियर? ma'am. इट डज नॉट मैटर। लेकिन Yes, हम ना ma'am. अलजेब्रा के कुछ रूल्स है ना, तो अलजेब्रा का मतलब एक रूल कह सकते हैं या उसको कह सकते हैं कि दैट मेक्स थिंग्स इजी फॉर अस, ठीक है? तो हम प्रेफर ये करते हैं कि व्हेन देयर आर वेरिएबल्स तो हम उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखें। हम जैसे देखिए यहाँ पर अल्फाबेटिकली नहीं लिखा हुआ, तो दैट मेड अस कंफ्यूज ना। तो ये इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, अलजेब्रा में वेरिएबल्स को ऑर्डर में लिखते हैं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग y z x, हम क्या प्रेफर करते हैं? वी प्रेफर राइटिंग x y z। X, Y. समझ आ रही है? ठीक है, तो Yes, ये एक ma'am. अलजेब्रा का Yes, नॉर्म ma'am. है, रूल नहीं कह सकते, लेकिन एक नॉर्म है, ताकि हम चीजों को कंफ्यूज ना करें, ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने ये आपको एग्जांपल दे दी, तो नेक्स्ट में xyz है। सो द 3 वेरिएबल्स आर देयर। अच्छा, सबसे पहले हम फर्स्ट चेक देखते हैं दैट द वेरिएबल्स शुड बी सेम। सो कौन सी टर्म्स है जिनमें वेरिएबल सेम नहीं है? इसमें xyz है, इसमें भी xyz है, इसमें भी xyz है। ये इनमें तो xyz ही नहीं है, इसमें दोनों में z नहीं है, इसका मतलब ये तो लाइक टर्म्स नहीं है, ठीक है? अब हम बाकियों की पावर्स चेक करते हैं, जो 3 हमारे रह गए। Ma'am, there are 2 pairs this time. इन दिस देयर आर 2 पेयर्स, No, ma'am. One. देयर इज 1 पेयर, क्योंकि इसमें देखिए Yes, ना, ma'am. इसमें x और y की पावर सेम नहीं है, ये भी लाइक Yes. अनलाइक है, Yes. ठीक है? So now from these x square y square z की पावर 1, जब इन पावर इज नॉट रिटन इट इज 1, तो यहाँ पर इट इज x square y square and z की पावर 1। so these two are like terms। ये अनलाइक है बिकॉज इनकी पावर सेम नहीं है, वेरिएबल्स तो सेम है लेकिन इनकी पावर सेम नहीं है। अब्रिश एंड मोहित, इज इट क्लियर बेटे? Yes, ma'am. What? Between one. 17 must not come. 17 what? 17 must not come. It will not come। so what are the like terms then? Ma'am, इसमें तो the z ही second नहीं and है। the third one. Second and the Second- third one. Ma'am, first and third. सेकंड एंड द थर्ड वन, सेकंड एंड द थर्ड वन में बेटे ये b क्यूब है और यहाँ पर b स्क्वायर है, Ma'am, first and the third one. Oh, ma'am, first First- and the एंड द Ma'am, थर्ड first वन। and third. देखो फर्स्ट में भी a b z है और यहाँ भी a b z है, तो वेरिएबल्स आर सेम। नाउ लेट्स चेक द पावर्स। a की पावर 3 है, b की 2 है और z की 1 है, सो यहाँ पर भी 3 to 1, ठीक है? सो दीज टू आर लाइक टर्म्स, ठीक है? लाइक टर्म्स कौन सी होती है अब्दुल मोहित? जिनके वेरिएबल्स और उनकी पावर सेम हो, ठीक है बेटे? नॉट ओनली द वेरिएबल, नॉट ओनली द वेरिएबल बट द पावर्स शुड आल्सो बी सेम, ठीक है? ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सेपरेट कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, separate constants and variables. So you can tell me one by one Ma'am, maybe. first one is Ma'am, first one is constant. First one is constant, so constant will come here. Mohit, आप मुझे बताएं 6z, is it a constant or a variable? 6z Ma'am, variable. Variable. variable, ठीक है? So what about minus 12x? Ma'am, variable. variable. Also a Variable. variable. What about 7 by 5? Ma'am, constant. 7 by 5 is a constant. What about 3 by 4 xz? Variable. 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 3 by 4 xz, Variable. ठीक है? 4xz पता नहीं यहाँ नीचे I believe, और mn Ma'am, variable. variable, 2p Variable. variable. So then 0 Constant. 0 is a constant. Then 3x by 4 Ma'am, variable. variable, Variable. 3x by 4. Then 7 by 12k Variable. variable, Variable. 7 by 12k, ठीक है? So then minus pt by 2m Variable. Variable. variable, minus pt by 2m, ठीक है? So lastly 1 by 2 Constant. constant, 1 by 2, ठीक है बेटे? This was an easy question. अच्छा, next question is the second difference we need to know. What is the difference between equation and an expression? So G, equation और expression हम अब तक Ma'am, हमने 6 में पढ़ा था, equation has is equal sign. alright? ये तो Equal सबसे sign. पहला difference. Equation is having an equal sign, But expression And- does not have an equal sign. so expression is not having no equal sign. Equal. So what next? ये तो हमें पता है, अब क्या करें और क्या? उन्होंने तो हमें कहा है differences
State the difference between. अच्छा, give 2 examples. So any other difference equation and expression में? Ma'am, equation can simplify नहीं, and no. Equations can be solved. ठीक है, equations can be solved solve. Called and expressions are cannot be they are simplified. Yes. ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? वी कंबाइन द लाइक टर्म्स और इसको हम सॉल्व Ma'am, करते हैं। जैसे देखिए, अगर Ma'am, आपके we पास can, एक ma'am, we 3x can differentiate. Ma'am, minus 2, can be solved the equation. we can solve the 3 equations. plus No, can we simplify the equation? Simplify. Ma'am, सिंप्लीफाई one more करके ही example. सॉल्व। सॉल्व का मतलब है फाइंडिंग आंसर, यानी इसमें Yes. वेरिएबल x है ना, तो आप सॉल्व करेंगे तो आपको x का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्व मींस फाइंडिंग द आंसर, सिंप्लीफाइड मींस जस्ट रिड्यूस टू सिंपलेस्ट Ma'am, फॉर्म। can I tell the example? ठीक है जी बेटे, प्लीज सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अलजेब्रिकली हम एक्सप्रेशंस का आंसर नहीं निकाल सकते। जैसे हमारे पास एक्सप्रेशन हो ना 3x + 7, अब इसमें से हम x का आंसर नहीं निकाल सकते। ठीक है, हम इसको सिर्फ रिड्यूस कर सकते हैं, यानी यहाँ पर अगर होता +9x तो हम इनको कंबाइन कर देते, बस यही हो सकता है इसमें। लेकिन हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, हम x का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, सो इक्वेशंस कैन बी सॉल्व्ड, एक्सप्रेशंस कैन बी सिंप्लीफाइड ओनली। जी बेटे, यू कैन टेल मी द एग्जांपल फॉर व्हाट कैन बी एग्जांपल ऑफ for इक्वेशन? 3x plus 5 is equal to 20. दैट्स राइट। ठीक है, व्हाट कैन बी एग्जांपल ऑफ एक्सप्रेशन? मोहित आप मुझे बताएं। Ma'am, 3y plus 5. 3y + 5। ठीक है, ये अभी हम लीनियर एक्सप्रेशन और लीनियर इक्वेशन की बात करें। ठीक है, एक्सप्रेशंस कैन नॉट बी सॉल्व्ड, सो वी कैन ओनली सिंप्लीफाई देम। इक्वेशंस Ma'am, कैन बी one more सॉल्व्ड। example for equation. जी बेटे, जी जी जी। Ma'am, x square plus minus 4 is equal to 0. x² - 4 = 0, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के तरीके भी आप पढ़ेंगे आगे जाके, अभी तो आपने सिर्फ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना पड़ी है। ठीक है, सो व्हाट कैन बी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन फॉर एग्जांपल? Ma'am, 2 bracket a minus b bracket. ऑलराइट, so this is a linear expression. ठीक है, so linear expressions cannot be solved, we can only expand it. ठीक है, या फिर we can only combine the like terms, but we cannot solve the value, हम एक ही वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है बेटे, so I hope this is clear. Any Yes, question up till ma'am. this point? Is it clear? All right, No, so ma'am. next is no. Ma'am, it is clear. It is clear. All right, No question. all right. So next is difference between binomial, trinomial. ठीक है, so let's write down the definition first. Let's use whiteboard for that. So let's talk about different types of algebraic expression. So first one is called monomial. ठीक है, so monomial is having only one term. ठीक है, लेकिन हमने याद रखना है कि दिस इज नॉट मोनोमियल। अगर एक एक्सप्रेशन है आपके पास 2x - 3x, तो ये बाइनोमियल नहीं है, दिस इज मोनोमियल, बिकॉज ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और ये इवेंचुअली कंबाइन हो जाती हैं। ये हमने थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्वेश्चंस में बाज़ औक़ात ऐसी टर्म्स भी आती हैं जो जिनमें दोनों टर्म्स लाइक होती हैं, तो उनको हम कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज बाइनोमियल? मोनो मींस वन। ठीक है, बाय मीन And binomial is two terms. two terms. ठीक है, so any expression which is having two terms, that is called a binomial. ठीक है, so then trinomial is आप you are familiar with this triangle में भी होता है ना, triangle में three sides, three Ma'am, three angles. terms. यहाँ पर it is three terms. Three ठीक है, terms. three terms. Actually I should write one unlike term, two unlike terms, three unlike terms. That would be a proper definition. So इसके बाद अगर 4 terms हैं या 5 terms हैं, तो उनको हम generally कह देते हैं polynomial. ठीक है, तो आप familiar हैं इस word से? poly means पॉली कहाँ पे आपने देखा है? मैनी कहाँ पे देखा है? Ma'am, in polygons. पॉलीगॉन्स। ठीक है, जैसे पॉलीगॉन्स में पॉली मींस मैनी, गॉन मीन साइड्स। ठीक है, सो यहाँ पर नॉमियल मींस टर्म्स। ठीक है, मेनी टर्म्स, एनी एक्सप्रेशन व्हिच इज हैविंग मोर देन 3 टर्म्स वी कॉल इट जेनेरिकली पॉलिनोमियल। ठीक है, सो दिस इज जस्ट आपने ये ख्याल रखना है कि दे शुड ऑल बी अनलाइक टर्म्स, जिनको कंबाइन नहीं कर सकते। अगर वो टर्म्स लाइक टर्म्स है तो फिर तो हम उन्हें कंबाइन करके देखेंगे। सो ये आपने एक चीज ध्यान रखनी है, बाकी इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है बेटे, सो नाउ लेट्स लुक एट द एग्जांपल्स। देयर आर 2 क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस। सिर्फ आपने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, कि ये एक्सप्रेशन कौन सा एक्सप्रेशन है। जैसे कि अब आप मुझे बताएं। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज, मुझे आपको क्लियर हो गया बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और ये क्या होता है सब कुछ? ऑलराइट, सो मुझे आप मुझे बताएं, व्हाट इज दिस 5a² + a is a trinomial? Is it true or false? Ma'am, false. So then what is this? मोहित आप बता रहे हैं ना, what is this? अगर ये ट्राइनोमियल नहीं है तो क्या है? Ma'am, it has 2 terms, making Two it's terms है, binomial. बाइनोमियल है। ठीक है, इट्स अ बाइनोमियल। अच्छा, एक्सप्रेशन ax² + bx + c is a trinomial? True. True. 3 अनलाइक टर्म्स हैं।
So because 3 unlike terms है. अच्छा, now this is interesting. 5 multiplied by mn is a binomial. What do you Ma'am, say? true. True? No, 5 false, multiplied. false. इसका आंसर पता False. है क्या होगा? 5mn. So it's not a binomial, it's a monomial. This is false. Multiply तो unlike terms multiply तो हो जाती है ना. That's what we need to see. ये दोनों multiply तो हो जाएंगी और single term बन जाएंगी. ठीक है. Next is 11 plus xy is a binomial. True, ma'am. 11 plus true. ठीक है. So next is a cube plus 3ab plus 7a plus 9 is a polynomial. True. True. Because it has one or more terms. हाँ, और इनमें से कोई लाइक टर्म भी नहीं है ना, सारी अनलाइक है. यहाँ पर एक क्यूब है, यहाँ एक की पावर 1 है, यहाँ 0 पावर है, और ये b है, तो इनमें से कोई लाइक टर्म भी नहीं है. अच्छा, आप इसमें देखें 2x इट्स अ ट्राइनोमियल. इज इट? False. Because it False. has four terms, not इट three. हैज 4 टर्म्स, और 4 अनलाइक है ना. 4 टर्म्स होने में भी अगर यहाँ पर x की क्यूब ना होता, 2x होता, तो फिर तो ये दोनों कंबाइन हो जाते और ट्राइनोमियल बन जाता. ठीक है. 4 टर्म्स है और चारों अनलाइक है एक्चुअली, ये भी देखे ना. अच्छा, नेक्स्ट इज, ओ माय, इतना बड़ा एक्सप्रेशन एंड दे आर सेइंग इट्स अ बायनोमियल. So there are how many False. terms? False. False. There are 5 terms. Here 5 unlike terms हैं, ये सारी unlike है. So this is false statement. It's a polynomial. So now what about the last one? P square Q square plus R square. Is it a trinomial? True. Because it has True. 3 terms. True, 3 ma'am. terms. That's right. True. True. Because they all are unlike. They are all unlike terms और 3 terms है. ठीक है. अच्छा, now we need to say कि we need to check the expressions and we need to tell कि if they are binomial, monomial or trinomial. So we can do that. So what is MN? Ma'am, Monomial. 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 ठीक है, monomial. So MN plus M. Binomial. Binomial. ठीक है, binomial. So 2 terms. 2a divided by b. अब ये बड़ा important. 2a divided by b. ये होता है ना, अगर डिवीजन को Ma'am, it is monomial. Binomial. monomial नहीं monomial. No, monomial. Because डिवीजन है ना, ये एक unlike एक्सप्रेशन terms. है. डिवाइड है ना, Yes, जैसे 7 by 5 को लिखते हैं 7 divided by 5. अब ये 2 टर्म्स तो नहीं है ना, है तो ये एक फ्रैक्शन ही ना. ठीक है. So this is like they are just trying to confuse you. 2a divided by b, that's why I have written it in form of fraction. ठीक है, it's a monomial. 7abc. 7abc. Ma'am, it is monomial. It's Also monomial. monomial. ठीक है, because this is one term, ये सारे multiply हो रहे हैं. अच्छा, 7 plus u plus v. Trinomial. Trinomial. ठीक है, it's a trinomial. Three terms और तीनों unlike terms हैं, combine भी नहीं होगी. What about 2p square minus p? 2p square Binomial. minus p. Binomial. Ma'am, 2 terms हैं, binomial. unlike हैं. ठीक है, इनको आप combine नहीं कर सकते. अच्छा, minus k. Ma'am, monomial. Monomial. ठीक है. So ax square plus bx minus 7. Ma'am, trinomial. 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 ठीक है. This is trinomial. So what about the next one? Minus 3mn Binomial. plus Binomial. 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 Okay, this is binomial. So what about the next one? 1 plus a plus z. Trinomial. Trinomial. So Trinomial. what about this 11th one? 1 plus a Binomial. divided by z. Binomial. Binomial. Actually, this is 1 plus a by z. So इसमें actually 2 terms हैं. ठीक है. Division is not. So this is binomial. ठीक है. So what about this one? 12th one. It's a Ma'am, binomial. Binomial. Why bi- Trinomial. 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 ठीक है. It's also trinomial because 3 unlike terms हैं. ठीक है. Yeah. So that's all. All right. ठीक है. So any confusion? Anything you cannot understand? Is it clear? Yes, ma'am. All right. हमने simplify algebraic expressions involving addition, subtraction. So we need to simplify. आप देखिए, because it is algebraic expression, so you should notice this in the questions also. कि we are talking about algebraic expressions. So the word is, keyword क्या है? Simplify. ठीक है. अगर यहाँ algebraic equations होती ना, तो फिर यहाँ पे होता solve algebraic equations. ये question में भी आप देखेंगे change हो जाता है. जब equations होती हैं तो question होता है solve the following equation, और जब expression होता है तो it is simplify. ठीक है. So we need to do this these 4 operations, और हमने size 4a. जी बेटे, these are the questions we need to do. ठीक है. So first question is, without calculator simplify each of the following.
ठीक है, so इसमें कुछ लॉज हैं जो आपको याद होने चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए ब्रैकेट है इन द फर्स्ट क्वेश्चन, सो इंटीजर्स के लॉज शुड बी रिवाइज, और आपको आते हैं इंटीजर्स क्योंकि यहाँ पे इंटीजर्स ही यूज होंगे ना। तो डू यू नो या शुड बी रिकॉल? इंटीजर्स के ऑपरेशन नहीं आते होंगे तो फिर ये नहीं हो सकता ना। So do you know what are the laws of integers? Yeah, we should revise Yes, quickly. ma'am. Yes, ma'am. We can do the questions. These are very easy. अच्छा, so let's quickly revise operations on integers because उसके बगैर अलजेब्रा नहीं हो सकता। Operations on integers तो आपने मुझे बताने because it's just a revision। ठीक है मोहित, are you there? Yes, ma'am. ये लड़कियां आपको बोलने नहीं देती है ना। अच्छा, फर्स्ट इज प्लस और माइनस। तो अगर दो इंटीजर्स ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो तो उसका क्या लॉ है? लेट्स से -7 + 10 तो क्या आंसर होता है? जी बेटा, what is -7 + 10? +3। ठीक है, so then what is -5, let's say -2? -7. -7। ठीक है, इंटीजर्स में प्लस और माइनस करते हुए आपने ये याद रखना है कि इफ सेम साइन, तो हम क्या करते हैं? सेम साइन, ऐड नंबर्स एंड द साइन इज सेम। ठीक है, जैसे सेकंड में हुआ, साइन इज स्टिल सेम, दोनों -5 -2 बोथ फॉर हैविंग माइनस साइन, तो हमने नंबर्स को ऐड कर दिया और द साइन इज स्टिल देयर। इफ देयर आर डिफरेंट साइंस, यानी दो डिफरेंट साइंस के इंटीजर्स ऐड हो, तो देन व्हाट वी डू, वी सब्ट्रैक्ट, Ma'am, then we take the the sign of the bigger value. that's right, and the take sign the of Yes, ma'am. bigger number। ठीक है, bigger. so that's the rule। ठीक है, so एक और चीज इसमें है, if there is a bracket, for example -5 plus -9, अब क्या होगा? Now what to do? Ma'am, we like plus and minus. So if there is a plus sign outside the bracket, then the sign does not change। सबसे पहले हम bracket remove Change, and करते it हैं, is -9 and now it is -14। minus. ठीक And है, if there is a minus sign, the sign that's will right। change. अगर यहाँ पर माइनस साइन हो ब्रैकेट के बाहर, तो because of this minus sign outside, the sign inside will be And then changed, it change -5 to + 9। -5 + 9. ठीक है, so this is 4 आंसर। अच्छा, अब ये आपने एक और चीज याद रखनी है कि अलजेब्रा में नंबर कैन नॉट बी रिटन विदाउट साइन। ठीक है, अनलेस इट इज नॉट द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर में अक्सर प्लस साइन हम नहीं लिखते। ठीक है, इट्स लाइक इनविजिबल मैथ, वो लिखा नहीं जाता लेकिन वो होता है। जैसे मैंने यहाँ पर 4 के साथ प्लस नहीं लिखा। ठीक है, एक आपने ये चीज याद रखनी है कि इंटीजर में साइन के बगैर नंबर नहीं लिखना। ठीक है, स्पेशली इन द मिडल। फर्स्ट नंबर अगर पॉजिटिव हो तो हम साइन नहीं लिखते, तो वी इट्स अंडरस्टूड दैट इट इज पॉजिटिव। सेकंडली आपने किया याद रखना, अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूजन करते हैं, अ नंबर कैन नॉट हैव टू साइंस। ठीक है, सो इफ देयर आर टू साइंस लाइक दिस, वी नीड टू रिजॉल्व इट। हमने एक साइन देना है एक टर्म को, एक इंटीजर के पास एक ही साइन होना चाहिए। कि स्टूडेंट क्या करते हैं, वो दो दो साइन लिखते जाते हैं नीचे तक। फॉर एग्जांपल, अब उन्हें ये पता चल गया ये माइनस की वजह से ये प्लस हो गया, लेकिन वो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -5 + 9, ऐसे लिखते जाते हैं और फिर खुद भी कंफ्यूज होते रहते हैं क्योंकि उन्हें बाद में समझ नहीं आती कि अब ये इसको क्या करें, 2 प्लस आ गए, 2 माइनस आ गए। ठीक है, सो साइन इज जस्ट टू साइंस कैन नॉट बी रिटन टुगेदर, स्पेशली प्लस माइनस में। ठीक है, अच्छा ये चीज क्लियर है। मल्टीप्लाई डिवाइड के भी ऑपरेशंस क्लियर है ना? उसको भी एक बार बल्कि रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, ताकि हमारी मिस्टेक ना हो, क्योंकि मैं आपको होमवर्क इसमें दूंगी। कल देयर इज नो क्लास, तो आई वांट टू गिव यू सम होमवर्क। अच्छा, प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड का क्या रूल होता है मोहित? मल्टीप्लाई और डिवाइड का क्या रूल है? सेम साइन, अगर सेम साइन हो तो आंसर क्या होता है? पॉजिटिव हमेशा। ठीक है, And और if भी मल्टीप्लाई द different sign, नंबर answer is negative. ऑलवेज। ठीक है, डिफरेंट साइन हो तो आंसर इज ऑलवेज नेगेटिव, इजी एज दैट। फॉर एग्जांपल -7 × -5, क्या आंसर आएगा? 30, ma'am, +35. +35। ठीक है, सेम साइन है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव है, और 35। व्हाट अबाउट -9 डिवाइडेड बाय 3, आप क्या आंसर आएगा? -3. Ma'am, -3. -3। ठीक है, माइनस Minus- बिकॉज द साइंस आर डिफरेंट, तो नेगेटिव साइन आ गया। 9 डिवाइडेड बाय 3 तो 3 आ गया। ठीक है, अब अलजेब्रा में भी हमने ये याद रखना है बिकॉज वी नीड टू डू प्लस एंड माइनस ऑन अलजेब्रा। ठीक है, सो लाइक टर्म्स हैं, आपने उनको कंबाइन करना है। वी कैन डू सम प्रैक्टिस नाउ क्वेश्चंस एंड देन आई विल गिव यू क्वेश्चंस फ्रॉम 4A एज अ होम टास्क। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं पीछे यहाँ से। ये क्वेश्चंस हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन, पहले सिंपल से शुरू करते हैं। ठीक है, सो व्हाट अबाउट बी पार्ट व्हिच इज इन फ्रंट ऑफ यू, 10x² + -90। अब ये दो साइन इकट्ठे नहीं आने चाहिए, इसको हमें रिजॉल्व करना है। सो व्हाट विल बी द आंसर? 2 + Ma'am, so माइनस the plus sign will stay same. 10x² The plus sign will stay same. sign will stay same, very good, Here, sign will minus- stay same, so 10x² - 19x²। -19x². ठीक है, अब ये लाइक टर्म्स हैं, दोनों x² हैं, वेरिएबल भी सेम है और वेरिएबल की पावर भी सेम है, सो वी कैन कंबाइन देम। ये लाइक टर्म्स हैं, +10 - -19, We will subtract them. The answer will be -9x².
माइनस 9x²। कैसे पता माइनस 9 आएगा? बिकॉज ये इंटीजर्स का रूल है, +10 - 19, +10 - 19 हमें पता है ये अनलाइक इंटीजर्स हैं, तो वी सब्ट्रैक्ट तो 9 आ जाता है और बिगर नंबर का साइन डालें तो -9 आ जाता है। ठीक है, सो आंसर वुड बी -9x²। इज इट क्लियर बेटे? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स Yes, ma'am. बिकॉज ये इंटीजर्स की मतलब ये अलजेब्रा की बेस लाइन है सारी। अच्छा, -28y² + 15, so what is -28 + 15? मैम Minus -13 minus y 13 2 -13y², y². ठीक है, y²। अच्छा, now -11w² -12w², तो कितने w² हो गए? मैम Ma'am, minus -7 23 y -23 y w² y w square. w square वेरिएबल वही रहेगा, -11 -12, so आप इसको -23 करें। नाउ देयर इज अ ब्रैकेट, इसको क्या करेंगे? देयर इज अ ब्रैकेट और देयर इज अ माइनस साइन आउटसाइड, दो साइन इकट्ठे नहीं आते। minus -25x² plus 15x plus 15x², very good. So now what is -25 + 15? minus 10x square. -10x², very good. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कंबाइन। अब ये आसान वाला है, जैसे आपका 4A का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये उसी तरह के क्वेश्चन है ना, ठीक है, जस्ट 2 टर्म्स हैं और उनको कंबाइन करना है। नाउ लेट्स सी द बिगर क्वेश्चन, जैसे आपको ये नीचे नजर आ रहा है वर्क एग्जांपल बी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें देयर आर 4 टर्म्स, ठीक है, सो 4 टर्म्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं? ब्रैकेट खत्म करते हैं, ठीक है, बिकॉज वी नो दैट दो माइनस साइन इकट्ठे नहीं आने चाहिए, इसका मतलब है वी नीड टू रिजॉल्व इट। -y² -3xy, बेटे ये होमवर्क प्रॉपर्ली करना है, ठीक है। अलजेब्रा में सबसे ज्यादा गलतियां किस लिए होती हैं कि स्टूडेंट्स उसको स्टेप्स प्रॉपर नहीं करते, स्किप करते हैं स्टेप्स, तो फिर वो गलतियां होती हैं। माइनस आउटसाइड द ब्रैकेट, so क्या होगा? Ma'am, plus 1. प्लस हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो 4yx लिखा हुआ है, आई एम राइटिंग इट xy, ठीक है। अब देखें कौन सी लाइक टर्म्स हैं, 4 terms है ना, this y² would be combined with this y² and the xy term will be combined, so I'm writing them in order, ठीक है। ये it's an extra step but it's good to have this step, so I'm writing y² terms together, -y² -5y², ये दोनों like terms है। और जो दूसरा पेयर है वो हमारे पास क्या है? -3xy + 4xy। Plus 4x. अच्छा, अब एक और गलती ये भी स्टूडेंट्स करते हैं, वो क्या करते हैं जब वो रीअरेंज करते हैं ना एक्सप्रेशन को, जैसे मैंने अभी किया, मैंने टर्म्स को रीअरेंज कर दिया, y² की टर्म्स को एक साथ लिख दिया और xy की टर्म्स को एक साथ लिख दिया, तो वो साइन को मूव नहीं करते, ठीक है। अब देखो इस एक्सप्रेशन में देयर आर 4 टर्म्स और ये टर्म्स देखो, आई एम हाईलाइटिंग द टर्म्स विद द साइन, ठीक है। अलजेब्रा में जस्ट लाइक इंटीजर्स टर्म का साइन जरूरी है। अब ये 4 टर्म्स है, इफ यू आर मूविंग 4xy समवेयर तो उसका साइन भी उसके साथ जाएगा। -5xy -5y² है, ये एक टर्म है, साइन के समेत टर्म है, ये नहीं 5y² यहाँ ले गए और यहाँ पर साइन इधर ही रह गया, दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक एवर, ठीक है। सो यू आर मूविंग द टर्म, सो आपने उसका साइन भी उसके साथ लेके जाना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि साइन वहीं छोड़ दें। ये बात क्लियर है ना बेटे? ठीक है, सो अलजेब्रा में Ma'am, टर्म्स में जी जी ma'am, the answer हम्म, is -6y square plus x दैट्स square. राइट, -6y² + xy, वेरी गुड। अब नाउ Ma'am, कैन ये यू time हो कंबाइन इट? जाएगा. कैन यू कंबाइन इट? No, कैन यू ma'am. कंबाइन इट नाउ? नो यू कैन नॉट, ठीक है बेटे। सो शुड आई